एक गांव में सास बहू शारदा अनामिका मेन रोड के ऊपर एक छोटे से डोसे का ठेला लगाकर बेचा करती थी और उसी से अपना जीविका चलाती थी। डोसा बेचकर जो पैसे होते थे उससे परिवार तो चलता ही था, साथ ही बच्चे हरीश और भव्या को शिक्षित भी कर रही थी। पर हाल फिलहाल डोसा का व्यापार ठीक से चल नहीं रहा था। डोसा खाने उसकी दुकान कोई भी आ नहीं रहा था। डोसा का बैटर पूरा दिन वैसे ही पड़ा रहता था। ये सब सोचकर सास बहू दुखी मन लेके शाम होने के साथ साथ वो दोनों घर लौट आती है। अगर कुछ और दिन ऐसा ही चला तो सासू माँ हमें डोसा का व्यापार बंद करना पड़ेगा। मुझे भी इसी बात का डर है बहू। ऐसा क्या करे जो व्यापार अच्छा चलने लगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सास बहू ऐसे बातचीत करते हुए जब जा रही थी तो उन्हें एक कचड़े का डब्बा पास में ही दिखता है। अनामिका जाके पूरा बैटर वहाँ फेंक देती है। ये देखकर शारदा की आंखें भर आती है। फिर सास बहू अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है। हम सिर्फ एक तरह का डोसा तो नहीं बनाते हैं ना माँ जी, कितने तरह के डोसा बनाते हैं। ऑनियन डोसा, घी डोसा, प्लेन डोसा, आलू डोसा, कैरेट डोसा और ना जाने कितने तरह। बिल्कुल सही कहा बहू, जिसे जिस तरह का डोसा चाहिए हम उन्हें वही बना के देते हैं। इसके बावजूद भी क्या फायदा हुआ, कोई भी तो डोसा खाने आ नहीं रहा है। पता नहीं क्यों चिल्ला चिल्ला के मेरे गले में दर्द हो गया, देख रही हो ना। हाँ सासू माँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कस्टमर अब हमसे कुछ और दूसरे तरह के डोसा मांग रहे हैं। हमसे नया कुछ मांगना गलत नहीं है, पर उन्हें भी तो बताना पड़ेगा उन्हें क्या नया चाहिए। फिर हम भी तो कह पाएंगे कि फलना इंसान को फलना डोसा चाहिए था और जाके परोस देंगे। आप जो सोच रही है बिल्कुल सही है, पर उसमें भी क्या फायदा। अब हम क्या करें, अब भगवान को जो करना होगा वही करेंगे। सास बहू दुखी होकर अपना घर पहुंचती है। उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश, उन्हें मजदूरी का अगर काम मिला तो वो काम पे जाते थे और अगर नहीं मिला तो वो घर पे ही रहते थे और बच्चों के साथ बातचीत करके खेल के समय बिताया करते थे। सास बहू के आने से सभी लोग बाहर से घर के अंदर जाते हैं। इसी तरह वो दिन निकल जाता है। अब चूंकि डोसा का व्यापार चल नहीं रहा था, इसलिए सास बहू ठेला लेकर नहीं निकलती है और चेयर लगा के बगीचे में बैठ के बातचीत करने लगती है। घर से थोड़ी ही दूर पे एक खाली जगह पे हरीश, भव्या, प्रसाद और रमेश बैट बॉल खेल रहे थे। रमेश बॉल फेंकता है और हरीश अपने बल्ले से बॉल को उड़ाता है। वो बॉल तेजी से आके बस शारदा पे ही गिरता। इस बात को लेकर प्रसाद, रमेश और बच्चे परेशान थे। तभी अचानक शारदा खड़ी होकर बॉल को लपक लेती है। शारदा बिना कुछ देखे हुए, बिना किसी से डरे हुए, कहीं से भी बॉल आए उसे लपक लेती थी और फिर बच्चों को दे देती थी। बच्चे भी बड़े शैतान थे, तालियां बजाकर दादी माँ महान है, दादी माँ महान है कहा करते थे। ये सब कुछ देखकर बहू अनामिका को बड़ा आश्चर्य लगता था। ये कैसे संभव है सासू माँ, बिना बॉल को देखे हुए वो कहाँ से आ रहा है ये आपको कैसे पता चल जाता है। तुम ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा बहू, सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। वो क्या कहते हैं? अरे वो टैलेंट कहते हैं। हाँ, टैलेंट कहते हैं। मेरी सास कहती थी कि भगवान जो देते हैं वो तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने ले लिया। मेरी सास जब गुस्सा करके सामान फेंकती थी मुझे मारने के लिए, मैं चालाकी से सारी चीजें पकड़ लेती थी और परेशान करती थी। कुछ दिनों बाद मेरी सास गुजर गई। इतने सालों बाद आज फिर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ हुआ, बहुत दिनों के बाद बहू रानी। शारदा जब ऐसा कह ही रही थी तभी अचानक से अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो जल्दी से शारदा को बताती है, सासू माँ आप ऐसे सिर्फ बॉल ही कैच कर सकती है या फिर कुछ भी कैच कर सकती हैं? मैं किसी भी चीज को लपक लेती हूँ बहू, लेकिन क्यों पूछ रही हो? वैसे भी हमारा डोसा का व्यापार ठीक से चल नहीं रहा, इसीलिए अब से हम उड़ता हुआ डोसा बेचेंगे। क्या कहा बहू, उड़ता हुआ डोसा? ये किस तरह का डोसा होता है? ये कोई अलग डोसा नहीं होगा सासू माँ, जैसा डोसा बनाती हूँ वैसा ही होगा। आप बस कैच करके उसे ले जाके कस्टमर को परोसेंगी, हो गया फ्लाइंग डोसा। अच्छा बहू, मतलब कैच करके डोसा देना है? हाँ सासू माँ। फिर देर किस बात की, चलो बहू रानी कल से ही हम फ्लाइंग डोसा का ठेला लगाते हैं। ठीक है सासू माँ। फिर सास बहू मिलके थोड़ी और देर बातचीत करती है और फिर जैसा सोचा था अगले दिन से ही सास बहू मिलके फ्लाइंग डोसा का ठेला लगा देती है। गर्मा गर्म फ्लाइंग डोसा खाने के लिए आइए बाबू आइए। हवा में उड़ते उड़ते डोसा आके सीधा आपके प्लेट में गिरेगा
और आपके हाथ से होके सीधा पेट में जाएगा, जिसे खाकर आपका पेट वाह वाह कहेगा। इस तरह डोसा के ठेले के पास खड़ी होकर अनामिका आवाज लगाती है। जो लोग उधर से गुजर रहे थे अनामिका की बातें सुन के वो सीधा उसके ठेले पे आते हैं। कुछ लोग देखना चाहते थे कि डोसा उड़ता कैसे है, कुछ लोग स्वाद लेना चाहते थे। इस तरह सभी वहाँ आने लगते हैं। फिर जो जैसा ऑर्डर देते हैं वैसे वैसे अनामिका डोसा बनाने लगती है। अनामिका हवा में डोसा फेंकती है और ठेले से थोड़ी दूर पे खड़ी शारदा बिना देखे बिना गिराए सीधा डोसा को लपक लेती है। देखकर सभी लोग वाहवाही करते हुए तालियां बजाने लगते हैं। फिर शारदा डोसा का प्लेट लेके, बाबू ये रहा आपका मसाला डोसा। इस तरह जिसे जो चाहिए था उसे वो देने लगती है। इस तरह एक के बाद एक गर्मा गर्म डोसा परोसा जाता है। अनामिका तेज गति के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाती है। प्लेन डोसा रेडी, ऑनियन डोसा रेडी, आलू डोसा रेडी, मसाला डोसा रेडी। ऐसा कहते हुए एक एक डोसा को वो हवा में उड़ाने लगती है। शारदा भी बिना देर किए हुए बिना डोसा को नीचे गिराए एक के बाद एक जाके लपक लेती है। एक एक प्लेट में एक एक डोसा लपकती है और जिसे जो डोसा चाहिए था वो ले जाके उसे दे देती है। इस तरह सास बहू का फ्लाइंग डोसा का व्यापार आसमान छूने लगता है। वो बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, साथ ही साथ बहुत मुनाफा भी कमाते हैं। जो मुनाफा कमाती है उससे अनामिका चाहती थी कि सासू माँ को वो जेवर खरीद दे। इसी के साथ सास बहू मिलके अपने घर की मरम्मत करवाती है। उन्हीं पैसों से वो सभी के जरूरतमंद चीजें खरीदती है, बच्चों का देखभाल करने लगती है और इस तरह फ्लाइंग डोसा का व्यापार से उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उस दिन सुबह के करीबन 10 बज रहे थे। शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों ही सोफे पे बैठे हुए थे। अनामिका जाके रमेश के बगल में खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर के लिए सभी शांत हो गए। शारदा और प्रसाद का चेहरा उदास था। रमेश इस चीज को गौर करता है और कहने लगता है, क्या हुआ माँ, तुम दोनों इस तरह उदास क्यों हो? कोई बात है जो मुझसे कहना चाहती हो? सिर्फ तुमसे नहीं, तुम दोनों से एक बात कहनी थी, अब तुम्ही से कहती हूँ। सासू माँ जल्दी बताइए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैंने कुछ कर दिया क्या? अगर गलती हो गई तो कह दीजिए, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। बेटा रमेश, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक पत्नी है, तुमने शादी करके रिश्ते निभाने का वादा किया है, अब तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। शारदा की ऐसी बातें सुनने के बाद रमेश और अनामिका एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। ये देखकर शारदा विस्तारित रूप से बताती है, बेटा रमेश, अब से अलग रहना होगा। कल से तुम लोग अलग खाना पकाओगे, तभी तुम लोगों को अच्छे भले का समझ होगा। कैसे मेहनत करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे कमाना है, तभी तो जिंदगी का पूरा ज्ञान होगा। शारदा की ऐसे बातें सुन के रमेश और अनामिका बड़े आश्चर्य होते हैं। फिर खुद को संभालते हुए अनामिका कहती है, अलग परिवार क्यों शुरू करना? आप तो है ना, आप हमें खर्च करने से पहले भला बुरा बता दीजिए, बस हो जाएगा। हम जिंदगी भर तो नहीं रहेंगे ना बहू, जिंदगी में कब क्या हो जाए कहना बहुत मुश्किल है। जीवन रहते रहते चीज को जान ले, अनुभव कर ले तो ही बेहतर है। मैं अच्छे से समझ गया हूँ तुम हमें क्यों अलग करना चाहती हो माँ। अब तुम अनामिका को भी ये बात समझाओ बेटा। समझाऊंगा माँ। मैं समझ गई हूँ माँ जी, आप हमें क्यों अलग करना चाह रही है। जिस दिन आपके बेटे से शादी करके इस घर में आई, उस दिन से हम आपकी एक बात नहीं सुनी। जब तब घर से बाहर चले जाते थे, बाइक से हम दोनों घूमते रहते थे, इसलिए आप ऐसा कर रही हैं। तुम लोग बड़ों को हमेशा गलत तरीके से ही लेते हो। अब तुम लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। इसलिए मैं और तुम्हारे पिताजी ने सोच विचार के ये फैसला लिए है। हम लोग तुम्हें 2 काव और जमीन देंगे। अब कहाँ जाके रहोगे तुम ही लोग जानो। ऐसा कहकर शारदा उठ के किचन की तरफ चली गई। प्रसाद दूसरे तरफ अपना मुंह घुमा के चुपचाप मन ही मन रोने लगते हैं। रमेश और अनामिका बिना कुछ कहे घर के ही बगल में एक दूसरे घर में जाके नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। 2 गाय जो उन्हें मिली थी उसका देखभाल अनामिका ही करती है। रमेश खेत में काम करता था और हरी हरी घास ले आकर उन्हें खिलाया करता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब अनामिका के 2 बच्चे होते हैं और 2 से अब 4 गाय हो जाती है। अनामिका, देखते देखते समय गुजर रहा है, हमारी बच्ची अभी बड़ी हो रही है। धीरे धीरे हमें उनकी शादी के लिए पैसे बचाने होंगे।
पता नहीं बाद में क्या हो। मुझे तो ये सब सोचकर ही बहुत डर लग रहा है अनामिका। डरने की बात नहीं है, मैं भी वही सोच रही थी, पर आपने कह दिया और मैं कह नहीं पाई। लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हम ये सब कैसे कर पाएंगे। दूध बेच के जो पैसे आते हैं उससे बच्चों का स्कूल फीस, घर का राशन पानी, यही सब हो जाए वही बहुत है, पर हम पैसे कहाँ से बचाएंगे। इसी दौरान दामोदर नाम के एक जमीन के मालिक, जिनके पास 20 एकड़ जमीन थी, वो उनके घर आते हैं। क्या हो गया दामोदर जी, आप यहाँ पे? पूछने आया था, गाय के गोबर अगर बेचोगे, एक ट्रैक्टर गोबर का कितना लोगे। ये बात सुनकर अनामिका और रमेश को कुछ समझ नहीं आता है वो क्या कहेंगे। एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर दामोदर कहते हैं, देखो बाबू, मेरे 10 एकड़ जमीन है, मुझे 10 ट्रैक्टर गोबर लगेगा। गाय का गोबर बहुत अच्छा होता है, मैं एक ट्रैक्टर का 2000 दूंगा। 2000 देने की बात सुन के रमेश और अनामिका बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। गोबर लेके मैं तुरंत पैसे दे दूंगा, सोच के बताना। रमेश और अनामिका थोड़ा हटके जाके चर्चा करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। दामोदर उन्हें एडवांस भी कर देते हैं। देखो बेटा, ये एडवांस है, कल मैं ट्रैक्टर लाऊंगा और बाकी पैसे भी दे दूंगा। उनकी बातें सुन के अनामिका और रमेश बहुत खुश हो जाते हैं। पैसे पाकर रमेश जाके चिकन खरीद के ले आता है। अनामिका बहुत स्वादिष्ट चिकन बनाती है, सभी पेट भर के खाते हैं। फिर उस रात अनामिका, रमेश और दोनों बच्चे चैन की नींद सो जाते हैं। अगले दिन दामोदर ट्रैक्टर लेके रमेश के यहाँ गोबर लेने आता है। रमेश व अन्य एक व्यक्ति ट्रैक्टर में गोबर लोड कर देते हैं। फिर दामोदर रमेश को बाकी पैसे भी चुका देता है। रमेश और अनामिका उन पैसों को खर्च किए बिना सारे पैसे जमा कर लेते हैं। गाय के गोबर बेच के भी हम पैसे कमा सकते हैं, ये मुझे अब पता चला। जब भी मैं गाय को चराने जाऊंगी, अपने सर पे एक टोकरी भी ले जाऊंगी और जहाँ जहाँ गोबर दिखेगा सब मैं टोकरी में डालती जाऊंगी। सब इकट्ठा करके मैं घर पे ले आऊंगी और उन गोबरों को घर पे लाके ढेर करके रखूंगी। हाँ अनामिका, जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी और जहाँ भी गोबर दिखेगा, मैं भी उसे उठाकर घर ले आया करूँगा। तब से रमेश और अनामिका कड़ी मेहनत करते थे और अपने गायों का अच्छे से देखभाल करते थे। उन्हें हरी हरी घास खिलाते थे और गोबरों को सोने जैसा सम्मान देते थे, और जो भी उनसे खरीदने आता था उन्हें वो बेच दिया करते थे। इस तरह पैसे जमा के वो खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। वो एक नया घर खरीदते हैं। गृह प्रवेश में वो शारदा और प्रसाद को बुलाते भी हैं। उनके आने पे शारदा प्रसाद के पैर छू के वो आशीर्वाद भी लेते हैं। माँ जी, उस दिन जब अलग होने को कही थी तो बहुत गुस्सा आया था, पर अगर हम आपके साथ रहते तो हर चीज के लिए हमें लगता घर पे बड़े हैं, वो सोच लेंगे। हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ में आती, पर अब हम समझ गए हैं। अब से हम मिलके एक साथ रह सकते हैं। अनामिका के इस प्रस्ताव पे शारदा और प्रसाद अपनी मंजूरी दे देते हैं और सब एक साथ खुशी खुशी जीने लगते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।